नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे और लगातार सामाजिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे होंगे। हाल ही में एक महिला अधिकारी के द्वारा अपने पति को तलाक देने की बात सामने आई क्योंकि वह निम्न पद पर था। और जब एक मामला कोई उठता है तो बहुत सारे मामले हमारे बीच आने लगते हैं। एक महिला कांस्टेबल ने अपने बेरोजगार पति को तलाक दे दिया। एक महिला टीचर ने अपने पति को तलाक दे दिया क्योंकि दोनों बेरोजगार थे। एक मामला जब सामने आता है तो ऐसे बहुत सारे मामले तूल पकड़ लेते हैं। और आज का समय है सोशल मीडिया पे दिन रात जुटे रहने का, रील्स देखने का, शॉर्ट्स वीडियो देखने का। ऐसे में न्यूज को वायरल होने में बहुत कम समय लगता है और क्योंकि कार्यकर्ता ऐसे मिल जाते हैं, वर्कर ऐसे मिल जाते हैं जो रात दिन मेहनत करके इसको वायरल करने से चूकते भी नहीं है। जाहिर सी बात है, ऐसी घटनाओं का समाज पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। महिलाएं, लड़कियां जब ऐसा कुछ करती हैं तो हम बहुत गंभीरता से भी लेते हैं और महिलाओं और लड़कियों के प्रति बदल रही मनोदशा एक बार फिर उन्हें घर की चार दीवारी के बीच में कैद करने की हो जाएगी, ऐसा प्रतीत होने लगता है। क्योंकि ये घटनाएं ऐसा करने के लिए विवश करती हैं, प्रेरित करती हैं, या हम यूं कहें कर सकती हैं। निश्चित रूप से नैतिकता के क्षरण के रूप में इसको देखा जाना चाहिए और देखा जा भी रहा है। और तब ये और महत्वपूर्ण हो जाता है जब इसका उत्तरदायित्व किसी महिला पर पड़ता है। लेकिन ये बात गौर करने की है, क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? और अगर ये पहली बार हो रहा है तो क्या पहली बार किसी महिला ने ऐसा किया है? और क्या हमेशा महिलाओं के द्वारा ही हुआ है? समाज में थोड़ा सा नजर दौड़ाइए, थोड़ा आगे पीछे अगल बगल देखिए तो आपको बहुत सारे ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे, परिदृश्य पूरा बदला सा नजर आएगा कि दर्जनों ऐसे एसडीएम बाबू आपको नजर आएंगे जिन्होंने अपनी पूर्व पत्नी को सहजता से छोड़ दिया क्योंकि उनकी नई संगनी उनको बनानी पड़ी इसलिए कि वो पार्टीज में जा सके उसके साथ, जहां पर वो उनके हाथ में हाथ मिला के चल सके, वो घूमने फिरने जा सके, जिससे कि वो स्मार्ट जोड़ी की तरह दिख सके। और पूर्व पत्नी पढ़ी लिखी नहीं थी, वो ये सब साथ निभा नहीं सकती थी, उन्होंने उसको घर पर छोड़ दिया या हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये वही पत्नी थी जो उनको खाना बना के भी खिलाती थी जब वो तैयारी कर रहे थे। उनके संघर्ष के दिनों में जब वो थकते थे तो वो मालिश भी करती थी। ये वही पत्नी थी जिन्होंने अपने जेवर बेच के इनको तैयारी करने के लिए पैसे दिए थे। ये वही पत्नी थी जो साड़ियां नहीं खरीदती थी, इनकी किताबों के लिए पैसे बचाती थी। ये वही पत्नी थी जो हो सकता है कई बार भूखी भी रही हो, लेकिन इनको खिला के इस आशा में कि आगे हमारा पति बहुत अच्छा करेगा और भूखे पेट सो गई होगी। तब इसी समाज ने उन्हें बिना किसी लांछन से मुक्त कर दिया क्योंकि वो पुरुष थे और पत्नी का स्तर उनकी नई सोसाइटी के हिसाब से मैच नहीं कर रहा था, तो उन्होंने ऐसा किया। ये उनका अधिकार था। तब क्या परिवार नहीं टूटा था? तब क्या बच्चे का भविष्य खतरे में नहीं पड़ा था? बिल्कुल पड़ा था। और आज की घटनाओं में भी अगर दूसरे पहलू पर विचार करें, सिक्के का दूसरा पहलू देखें, हालिया घटनाक्रम से जो जुड़ा हुआ पहलू है, उसमें भी हम पाएंगे कि जिस अन्य पुरुष के साथ उस महिला का नाम जोड़ा जा रहा है, जिसकी चर्चा आजकल लगातार चल रही है, क्या उसकी समाज कोई चिंता कर रहा है? उसके प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है? पीड़ित महिला के पक्ष में समाज ने कितनी बातें उठाई हैं जो अन्य पुरुष की पत्नी है। अगर उनका पति दूसरी महिला के साथ ऐसे संपर्क में है तो जाहिर सी बात है उसके साथ भी अन्याय हो रहा है। बात सशक्तिकरण की हम करते हैं और सशक्तिकरण के बाद ये परिवर्तन कई बार स्वाभाविक होते हैं, बहुत नहीं तो थोड़ा बहुत जरूर। पुरुष भी जब सशक्त हुआ, गांव से बाहर निकला, जानवरों के बीच से हटकर उसने समाज को देखा, उसने शहर को देखा, उसने नगर बसाए, तो वो भी बहुत बार ऐसा कर चुका है। उसने समाज के मानक तोड़े हैं और समाज ने अंततः उसे स्वीकार किया है। जाहिर सी बात है, प्रहार के बाद चोट लगती है और प्रहार उस वर्ग के द्वारा हो जो हमेशा सहता हुआ वर्ग रहा है तो असर ज्यादा गहरा होता है।
सच तो यह है कि हमारा इन घटनाओं से वास्तव में कोई लेना देना भी नहीं होता है, लेकिन हम मसालेदार घटना पाकर इसमें इतनी रुचि दिखाते हैं। 139 पतियों ने अपनी पत्नियों को प्रयागराज से यूपीएससी की तैयारी से वापस बुला लिया और हम अपने स्टेटस पर लगा देते हैं। हम सारे नैतिकता का जिम्मा खुद के सर पर उठा के खुद को सबसे बड़े नैतिक होने का दावा करने लगते हैं। वास्तव में यह मामला दो लोगों के बीच का है और व्यक्तिगत भी है। हमारा संविधान भी अनुच्छेद 21 के तहत निजता का अधिकार हमें देता है। ऐसे मामले दो लोगों के बीच के हैं तो कमरे से बाहर ना आए, और आए भी तो परिवार से बाहर तो कतई नहीं आने चाहिए, वहीं पे सुलझ जाने चाहिए। इस बात से कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि ऐसे कृत्य बच्चों और परिवार दोनों को संकट में डालते हैं। जिस स्वतंत्रता के विकल्प का इस्तेमाल करके मां बाप इधर उधर भटकते हैं, वो अपने बच्चों पर कितना बड़ा जुल्म ढाते हैं, थोपे हुए निर्णय का शिकार बनाते हैं, और मां बाप दोनों को प्यार खोए बच्चे किस रास्ते पर जाएं ये उनको समझ में नहीं आता है। आगे कभी भी जब आप इन मुद्दों का सपोर्ट करें या इन मुद्दों का विरोध करें, ऐसी बातों से घृणा करें या फिर ऐसी बातें आपके सामने आए, तो कोशिश करें कि इज्जत उछालने के बजाय आप उनमें अगर सहभागी हो सकते हैं, कैसे वो मुद्दा शांत पड़ जाए, कैसे ये मामला परिवार के अंदर ही सुलझ जाए, तो ज़्यादा अच्छा होगा, जिससे कि समाज को भी हम बचा सकेंगे और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी बचा सकेंगे और एक अच्छा मैसेज भी हम दे पाएंगे। मिलते हैं किसी नए एपिसोड में ऐसी ही किसी बात को लेके। तब तक के लिए बाय बाय।